प्रॉब्लम दी गई है जे मीन्स 23 की है। इसमें एक स्फेरिकल बॉल के रेडियस के बारे में बताया गया है और उसकी डेंसिटी दी गई है। और फिर एक लिक्विड है से ग्लिसरीन जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी गई है और उसकी भी डेंसिटी दी गई है। पूछा क्या जाता है कि विस्कस फोर्स उस बॉल पूछा जाता है जब ग्लिसरीन में डालने पर वो टर्मिनल वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर ले। उस विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन देके उसमें एक सर्टेन वैल्यू पूछ ली गई है। तो इसको फिगर के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाए कि वी आर गिवन ए स्फीयर। इस स्फीयर की हमें रेडियस पता है से आर नोन, इसकी डेंसिटी पता है रो, और फिर ये दिया गया है कि एक लिक्विड है, यू हैव ए लिक्विड जिसमें इसको प्लेस कर दिया जाता है इस स्फीयर को। तो ऑब्वियसली या तो ये गिरेगा या तो ऊपर भागेगा, लेकिन जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है कि डेंसिटी जो लिक्विड की है दैट इज लेसर। जो लिक्विड है हमारा विस्कस लिक्विड यानी ग्लिसरीन, उसकी डेंसिटी है 1.5, इस सॉलिड की है 10.5। तो ऑब्वियसली ये नीचे आएगा। तो कहता है कि जिस समय नीचे आते आते इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है उस समय इस पर विस्कस फोर्स पूछा गया है। तो लिक्विड की डेंसिटी हमें पता है, रो एल कहते हैं उसको, और विस्कोसिटी पता है। विस्कस फोर्स निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं उस समय जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो मुझे लगता है ये निकालने के लिए इवन हमें विस्कोसिटी की शायद जरूरत ही ना पड़े। कैसे, मैं देखता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। कि जिस समय स्फीयर को हम प्लेस करते हैं लिक्विड में, इस पर दो फोर्स आता है। तो इसका वेट, दो फोर्स नहीं बल्कि तीन, एक फिर बायंसी एम और तीसरा फोर्स आता है दैट इज इम्पॉर्टेंट, जिसको हमें निकालना है इस पर, जिसको हम लोग ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स कह सकते हैं, एफ डी। और इस समय टर्मिनल मोशन होता है यानी इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी जो होती है तो उसमें नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। तो एम जी जो कि नीचे है, बाकी दोनों फोर्स ऊपर हैं, बायंसी फोर्स एंड ड्रैग फोर्स। तो ये हमें पता है, इसका मास पता है, डेंसिटी पता है, रेडियस वगैरह पता है, सब पता लग जाएगा। बायंसी फोर्स भी निकल आएगा, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। और लिक्विड की डेंसिटी पता है तो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड पता लग जाएगा, कितना लिक्विड डिस्प्लेस है वो पता लग जाएगा। तो ये बैलेंस क्यों होना चाहिए सारे फोर्स, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब हुआ कि फोर्स बैलेंस की कंडीशन होनी चाहिए। तो ड्रैग फोर्स का तो डायरेक्टली हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा एम जी माइनस बायंसी फोर्स। एम क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू इसका वॉल्यूम 4π/3 आर क्यूब माइनस बायंसी फोर्स, बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट हो जाएगा बायंसी फोर्स। डिस्प्लेस लिक्विड का वेट पाने के लिए उसकी डेंसिटी यानी रोएल इंटू हटे हुए लिक्विड का वॉल्यूम वही होगा जो सॉलिड का है, 4π/3 आर क्यूब इंटू जी। तो मुझे लगता है इसी से आंसर आ जाएगा, रो माइनस रोएल। इसमें विस्कोसिटी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 4π/3 आर क्यूब इंटू जी। लेट अस कैलकुलेट दिस वैल्यू। इसमें सब कुछ हमें पता है, एवरीथिंग इज नोन। आर पता है, यहाँ दिया है क्वेश्चन में आर 1 मिलियन, ये सब कुछ यहाँ एसआई यूनिट, सॉरी सीजीएस यूनिट में दिया है, हमें ध्यान रखना है। लेकिन जो फोर्स है फाइनली वो न्यूटन में है। ये सब चीज़ें केयरफुली हमें देखनी पड़ेंगी। न्यूटन में है तो पहले हम इन सब चीज़ों को या तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो इनकी कन्वर्जन में एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो पॉइज होता है ये सीजीएस यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट होती है डेकापॉइज। तो डेकापॉइज में 10
पाइज होता है। तो हम अगर SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे पाइज को तो 10 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेट अस डू दिस कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ शो करता हूँ। रो जो कि यहाँ पर डेंसिटीज दोनों ग्राम पर सीसी में दी गई है, इनको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमें पता होना चाहिए 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 10³ kg पर मीटर क्यूब। एक ये पता हो, दूसरा 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ हमें रो की यूनिट ठीक करनी है और आर की। जी हमें SI यूनिट में दिया ही हुआ है और पाई हमें ये प्लेस करना, ध्यान रखना है। तो मैंने जहाँ रो दिए गए इनको लिख के उसके बाद उसकी जगह 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ। और आर जो कि मिलीमीटर में है, R³ 1, तो 1 तो यहाँ लिख के उसको 10⁻³ और फिर क्यूब होना है, राइट। तो ये क्यूब कर दिया, 9.8 यहाँ जी की जगह कर दिया। तो ये सिंप्लीफाई करके इसमें कोई चीज़ अप्रॉक्सीमेट नहीं करना है, सब कुछ एग्जैक्ट, बस पाई की जगह हमें 22/7 रखना है। तो ये वैल्यू आ जाती है। फिर डायरेक्टली सब कुछ न्यूटन में आ जाएगा, न्यूटन दिया है। 10 की पावर को इसने x कहा है, तो हमारा आंसर हो गया x = 7। ये इंटीरियर टाइप क्वेश्चन में था। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इस मेथड में कि इस SI यूनिट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। कोफिशिएंट ऑफ कुछ लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं, वहाँ विस्कोसिटी की जरूरत पड़ती है, फिर ड्रैग फोर्स के लिए फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज 6π∗RV। और टर्मिनल वेलोसिटी में विस्कोसिटी नीचे आता है, अगर फार्मूला याद है तो ये तो कट जाएगा, इसलिए इस मेथड से आंसर वही आएगा, बट इट विल बी ए बिट लेंदी। पहले हम वेलोसिटी निकालें फिर से करें। ये मेथड डायरेक्टली हमें कम टाइम में सही आंसर दे देगा। ये कॉन्सेप्ट कि एट द टाइम ऑफ टर्मिनल मोशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी होने पर नेट फोर्स 0 है, तो ड्रैग फोर्स और बायंसी फोर्स मिलकर वेट को उसमें बैलेंस करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्टली ड्रैग फोर्स हो जाएगा, राइट। वेट नीचे, विस्कस फोर्स ऊपर, ड्रैग फोर्स ऊपर। जैसे पहले भी इक्वेशन बनाई थी वहाँ से ही आ जाएगा। फिर उसे सिंपली वैल्यूज प्लेस करनी जो हमें ऑलरेडी पता है, बिना कोई विस्कोसिटी के यूज के।